वेलकम बैक टू वो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने भी अपने मन में विचार बना लिया है कि आपको बीए प्रोग्राम लेनी है तो उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीए प्रोग्राम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे एंड उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। जैसे कि जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे बीए प्रोग्राम में किसी भी कॉलेज में, चाहे आप रेगुलर से ले रहे हो, चाहे आप सोल से, चाहे आप एनसीईआरटी से ले, चाहे आप किसी भी कॉलेज से ले, आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या। देखिए, सबसे पहला तो है पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री। इसमें आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, एंड आपको कंप्लीट ईयर, मतलब कि जितने भी साल आप ग्रेजुएशन में लगाएंगे, 3 साल या 4 साल, कंप्लीट कोर्स में आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने ही होंगे, क्योंकि ये दोनों आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। इनको डिसिप्लिन सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री कॉम्बिनेशन लिया है तो यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एंड ये आपको 4 साल पढ़ने हैं ग्रेजुएशन के, एंड ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स लिए है तो इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट जो 4 साल है वो आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाएगी। एंड ये जो सब्जेक्ट होंगे आपके दोनों, इनको डिसिप्लिन सब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी लैंग्वेज मिलेगी, जैसे कि पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। तो आपको जो भी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से आती है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट होगा वो होगा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी ABC, ये आपको 3 टाइप मिलेंगे, एंड इंग्लिश ABC। अब आप सोच रहे होंगे कि ABC क्यों लगाया है। तो हिंदी ए जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 12th तक हिंदी पढ़ी है अपने स्कूल में। हिंदी बी उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने क्लास 10th तक हिंदी पढ़ी है। इसके अलावा हिंदी सी उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने क्लास 8th तक हिंदी अपने स्कूल में पढ़ी है, ठीक है। तो आपको चूज़ कर लेना है कि आपको कौन सी हिंदी मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश ए, इंग्लिश बी एंड इंग्लिश सी। इंग्लिश ए जो है वो उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने क्लास 12th तक इंग्लिश पढ़ी है। इंग्लिश बी उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने क्लास 10th तक इंग्लिश पढ़ी है। एंड इंग्लिश सी जिन्होंने क्लास 10th नहीं, क्लास 8th तक जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है उनको मिलेगी इंग्लिश सी। तो आपका फोर्थ सब्जेक्ट होगा AECC का, ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा? AECC का। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एंड सेकंड इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, बट इसमें आपको ये होगा कि कंप्लीट जो ग्रेजुएशन होगी उसमें आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो अगर आप एक सेमेस्टर में EVS चूज़ करते हैं तो अगले सेमेस्टर में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़नी ही होगी, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने EVS चूज़ किया है तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसका, उसमें वो इंग्लिश पढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहे। थैंक यू वेरी मच।